नागरिक मरे हैं और जिसमें 4 बच्चे भी थे, उनकी घर की स्थिति क्या है? क्या वो सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे? कितनी बहनों के भाई चले गए, कितनी पत्नियों के पति चले गए फ्रेंड्स, कितने बुजुर्ग पेरेंट्स चले गए, कितने बच्चा अनाथ हो गए फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है जिस माँ का बेटा शहीद हुआ है उसके ऊपर क्या बीत रहे? पंजाब में एक किसान की भी जान चली गई। उस किसान का क्या दोस्त था जो बेचारा अपनी खेती में मजदूरी कर रहा था। जो अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो कुल 43 निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं अब तक के, और दोनों देशों में मातम छाया हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है। ये संख्या नहीं, ये इंसानियत का दर्द है। हर मृतक के पीछे एक परिवार, एक सपना और एक अपूर्ण यात्रा है फ्रेंड्स। चाहे वो कैसा भी परिवार मरा हुआ है फ्रेंड्स, सबके अपने सपने होते हैं। अब हमें यह सवाल उठाना चाहिए, क्या युद्ध का यही तरीका है? क्या हम ये भविष्य चाहते हैं जहाँ और जिंदगियाँ ख़त्म हो? समय आ गया जब हम शांति की तरफ बढ़ाए, क्योंकि कोई भी जीत इस दर्द को कम नहीं कर सकती। आज हम 2025 में खड़े, लेकिन इतिहास हमें फिर वहीं खड़ा कर रहा है फ्रेंड्स, जहाँ इंसानियत रोती है और सियासत बंदूकें चलती है। फ्रेंड्स, आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो फ्रेंड्स। मैं कह रही हूँ कि हम भले ही 2025 में खड़े हैं, लेकिन इतिहास हमें फिर वहीं खड़ा कर रहा है जहाँ हम पहले खड़े थे, जहाँ इंसानियत रोती थी और सियासत बंदूकें चलती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक पहलगाम में 26 निर्दोष लोग मारे गए, पूंछ में जो कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलाबारी से 15 नागरिक और एक सैनिक शहीद हुआ, और पंजाब में एक किसान की जान चली गई। कुल मिलाकर 43 जिंदगियां, वो भी आम लोग जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, बस सपने देखे थे। क्या ये भविष्य है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? कभी जापान की धरती पर खून से लाल हुई थी, खून से इस कदर लाल हुई थी कि मानो वहाँ पे दूसरा रंग दिखाई नहीं देता था। हिरोशिमा और नागासाकी ने जब सब कुछ खो दिया, पर देखिए आज उन्होंने दुनिया को शांति, तकनीकी और संस्कृति का संदेश दिया। जापान ने बदला नहीं लिया, उन्होंने बदलाव चुना। बिकॉज अगर वो चाहते तो यूएसए के ऊपर अटैक कर सकते थे और बदला ले सकते थे, क्योंकि वो आज एक एडवांस कंट्री है, एक विकसित कंट्री, डेवलप कंट्री है। जापान ने बदला ही नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने बदलाव को चुना। उन्होंने बम नहीं किताबें उठाई, नफरत नहीं निर्माण चुना। तो क्या हम नहीं चुन सकते ऐसा रास्ता? क्या हम शांति का वो दीप नहीं जला सकते जो नफरत के अंधेरों को चीर दे? फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? एक ऐसी विरासत जहाँ लाशें गिनी जाती है, या एक ऐसी धरती जहाँ सपने बोए जाते हैं? अब वक्त है रुकने का, सोचने का और बदलने का, क्योंकि युद्ध कोई जीत नहीं लाता, वह केवल इतिहास में एक और दुखद पन्ना जोड़ता है, और इंसानियत हर बार हार जाती है। मानो इंसानियत हर बार हार जाती है, चाहे कितना भी बड़ा युद्ध हो, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब मरते हैं, सब पिसते हैं। चलिए आज हम शपथ लें कि हम केवल जवाब नहीं देंगे, हम समाधान बनेंगे, हम नफरत को नहीं बढ़ाएंगे, हम आशा बोएंगे, क्योंकि असली देशभक्ति युद्ध को रोकना है और जीवन को बचाना है। आप ही सोचिए फ्रेंड्स, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो इसमें चाहे सरकार के पास में कितने ही स्टोर क्यों ना हो, फिर भी वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाते हैं, और आम पब्लिक तो मानो ऐसे मरती है जैसे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं आप लोगों को बताते हुए मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना मेरे दिल में इतनी संवेदनाएं पैदा हो रही है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। वो ऐसे रोंदे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में, जैसे कि पतंगों को रोन दिया जाता है, ऐसे पब्लिक रोंदे गई थी फ्रेंड्स। और ये देख लो आप, हिटलर कितने बड़े होते जर्मनी के, उसके बाद भी वो नहीं बच पाए, उसके बाद भी वो हार गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में सुसाइड किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर यूएसए ने जब जापान के ऊपर अटैक किया, उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर अटैक किया, और उसके बाद भी न जाने कितनी लाशें वहाँ से उठी। मानो आने वाली जो पीढ़ी थी वो कितने साल तक के उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी, अब तक भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी फ्रेंड्स। तो हम तो क्या चीज़ है, हम तो भी केवल विकासशील देश ही है, हम अभी विकसित देश नहीं है फ्रेंड्स। और हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है फ्रेंड्स, और इसको खाना करना
खाना देना और इसको रखना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, हमारे इंटरनल जो इंडिया के इतने मुद्दे हैं, अभी तो वो भी प्रॉब्लम बाकी है, और ऊपर से ये वार छूट गया जिसमें कि कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी पत्नी विधवा हो जाएगी और कितनी माँओं की कोख सुन हो जाएगी। फ्रेंड, जय हिंद।